students, I am Bablu Maure. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. आज हम सो दैट का यूज सीखेंगे। क्लास 9 से 12 तक एग्जाम में आता है और हम आज टाइप 4, टाइप 5 और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे। यदि आपने सो दैट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 4 ऑफ यूजिंग ऑफ सो दैट। अब ये टाइप 4 में है क्या, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। जो हमारा टाइप 4 है उसमें क्या होगा कि जो सेंटेंसेस है, कोई भी सेंटेंस में क्या आएगा, फॉर हिम, जैसे ये आया फॉर हिम आया, यहाँ पर फॉर मी आया, यहाँ पर ये फॉर अस आया। तो ये फॉर हिम, फॉर मी, फॉर अस, और यहाँ पर ये फॉर चाइल्ड, ये फॉर चाइल्ड, फॉर पुलिस। तो कहने का मीन्स है यदि मान लो ये हिम है और ये मी है, ये अस है, ये चाइल्ड है और ये पुलिस है, तो इनमें यदि हम देखें तो डिफरेंस क्या है। ये जो हिम है ये तो हमारा क्या प्रोनाउन है, ये मी भी प्रोनाउन है, ये अस भी प्रोनाउन है, परंतु ये जो है ये हमारा नाउन है। क्या है ये? नाउन है। आप लोगों को अच्छे से पता है जब हम पैसिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट आई है तो उसका क्या हो जाता है, मी हो जाता है। यदि सब्जेक्ट वी है तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। यदि हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो पैसिव वॉइस में उसका क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। यू का यू ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि अब ये जो टाइप 4 है ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा, जैसे ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंसेस है, टेबल इज टू हैवी फॉर हिम, यहाँ पर क्या आया, फॉर हिम आया। क्या आया है, ये फॉर हिम आया। तो ये जो फॉर हिम है ये सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बाकी टाइप 1 जैसे हमने पढ़ा था वैसे का वैसा ही है। जैसे हम इसके यदि हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखते हैं आंसर। जैसे टेबल, इसका जो आंसर है यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, टेबल इज। अब ये पता है ये टू के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, ये सो लगाना है ना। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, सो लगा दिया, हैवी। अब ये जो सेकंड वाला टू है यहाँ पर क्या लगाना, हमें दैट लगाना है। ये फॉर हिम क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा तो दैट के बाद ही आएगा, तो ये वाले टू पे हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। और ये फॉर हिम का क्या बन गया, ही बन गया। क्या बन गया, ये फॉर हिम का ही बन गया। उसके बाद सेंटेंस जैसे का वैसे ही करना है। जैसे सब्जेक्ट के बाद कैन, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन, फिर उसके बाद नॉट, और ये हमारी वर्ब है लिफ्ट। तो क्या बन गया, ये हमारा ही कैन नॉट लिफ्ट। कहने का मीन्स ये है कि यदि हम पूरा सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, टेबल इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। तो इसका बनेगा टेबल इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टू के प्लेस पे सो दैट लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया। अब हम सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं। जब आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं कैसे बनाना हमको, है ना। जैसे हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, द रिवर इज। अब ये वाला टू है, हमें पता है यहाँ पे क्या लगाना है, सो लगाना है। फिर यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, डिप लगा दी। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, फॉर मी आ गया। क्या आ गया, फॉर मी। फॉर मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। तो पर दैट के बाद लगाना है ना हमको, तो ये वाला टू के प्लेस पे हमने तो दैट लगा दिया, और फिर सब्जेक्ट क्या कर दिया हमने, यहाँ पर आई लगा दिया। क्या लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। और फिर हमारी वर्ब क्या है, क्रॉस, तो आए, दैट लगा दिया, फिर उसके बाद आए, और फिर उसके बाद कैन नॉट, आए कैन नॉट, और वर्ब क्या है हमारी, क्रॉस, और फिर उसके बाद क्या हो गया, इट। इस तरीके से बन गया। तो ये दो सेंटेंस बन गए। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में भी बहुत आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या आया है, वॉज आया है। तो आप समझ गए होंगे कि वॉज आता है तो हमने टाइप 2 में क्या पढ़ा हुआ था। तो देखिएगा इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, द चेयर वॉज। ये वाले टू के प्लेस पे हम क्या लगाना है, सो लगाना है। हैवी जैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये फॉर हर आया, मतलब इसका हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट सी बन जाएगा। तो हमें दैट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, सी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर वॉज है इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट। क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉज है इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा,
कुड लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगा दिया, कुड नॉट, और फिर उसके बाद में वर्ब लिफ्ट और इट। ठीक है, फोर्थ वाला सेंटेंस खुद से बनाएगा, ट्राई करिएगा आप, आपसे बन जाएगा, बहुत ही ईजी है ना। जैसे हम फोर्थ वाला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द थीफ वॉज टू कनिंग, है ना, द थीफ वॉज, अब ये वाले टू के प्लेस पे क्या लगाना, हमें सो लगाना, हमने लगा दिया कनिंग, ये कनिंग लगा दिया। कनिंग मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा चालाक धूर्त व्यक्ति को कहते हैं कनिंग, तो हमने लगा दिया कनिंग। अब फॉर द पुलिस, अब ये यहाँ पर जो पुलिस मैंने आपको बताया था ये नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें क्या करना है, जैसे हमें दैट यूज़ करना, दैट के बाद में फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो हम क्या लगा देंगे, द पुलिस। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या आया हुआ था, ये वॉज आया हुआ था, तो जब वॉज आता तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का है, प्रेजेंट में रहता तो कैन लगाते, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर कुड, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, नॉट, कुड नॉट, और उसके बाद ये वर्ब हमारी अरेस्ट। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम कौन सा टाइप 5 देखते हैं। ये जो टाइप 5 है हमारा, इसमें क्या स्पेशल है, इसमें ये चीज़ स्पेशल है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेंटेंस के सेकंड पोर्शन में या तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ कर रहे थे, पर इसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी हूँ, ये कैन के बाद में नॉट नहीं लिखा हूँ। क्या नहीं लिखा हूँ मैंने इसमें, कैन के बाद नॉट नहीं लिखा हूँ, मतलब हम ये वाले टू के प्लेस पे तो सो लगाते हैं, ये वाले टू के प्लेस पे दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता, फिर कैन आता, और फिर हम सारे सेंटेंसेस में यदि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, पास्ट का है तो कुड नॉट लगाते थे। पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, कैन के बाद क्या नहीं लगाया, नॉट नहीं लगाया है। और इसमें मैंने लिखा भी हूँ हिंदी में यहाँ पर कि इसमें सेंटेंस के सेकेंड पोर्शन में कैन नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में हम समझते हैं। यदि हम सेंटेंस में देखें तो ये देखिएगा, द हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, है ना। हम इसका जब बना लेंगे ना, आंसर बना लेंगे, तो हम हिंदी में करेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। जैसे इसका जब हम आंसर बनाएंगे, द हॉर्स इज, ये टू वाले के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, सो फास्ट, ये वाले टू के प्लेस पे क्या लगाते हैं हम, दैट, ये दैट लगा दिया। फिर यहाँ पर हमारा ये जो द हॉर्स है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा, हमने क्या लगा दिया, इट। इसके बाद कैन विन द रेस, देखिएगा मैंने यहाँ पर कैन के बाद में क्या नहीं लगाया हूँ, नॉट नहीं लगाया हूँ, कैन के बाद नॉट नहीं लगाया हूँ। क्यों नहीं लगाया हूँ, इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। द हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस, मतलब घोड़ा इतना तेज है कि वह रेस जीत सकता है। यदि हम इसको ऐसा बोले कि घोड़ा इतना तेज है कि रेस नहीं जीत सकता, तो वो कहने में गलत हो जाएगा, इसलिए हम कैन के बाद क्या नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सी, यहाँ पर ये वाला हम देखते हैं, सी इज, ये वाले टू के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, सी इज, है ना, ये वाले टू के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। सी इज सो इंटेलिजेंट, ये वाले टू के प्लेस पे क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया, दैट। अब हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से क्या सी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी कैन, ना, सी कैन। फिर उसके बाद कैन के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, पास, सी कैन पास द एग्ज़ाम। अब इसका सेंटेंस हम हिंदी मीनिंग देखें तो समझ में आ जाएगा। सी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन पास द एग्ज़ाम, कि वह इतनी इंटेलिजेंट है कि एग्ज़ाम को क्या कर सकती है, पास कर सकती है। यदि हम इस पर नॉट लगा देते तो फिर गलत हो जाता कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम कैन के बाद में क्या नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा टाइप 5। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, आपको भी दिमाग लगाना है और हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, टू के प्लेस पे सो दैट लगाना है, या फिर हम सेंटेंस में देखेंगे कि कहाँ पर सो दैट लगाना। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं,
कैसे बनेगा ये, ही का तो ही हो गया, इसका इज हो गया, ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है, इस टू पे हमें क्या लगाना होता है, सो, तो हमने क्या लगा दिया सो, फिर उसके बाद वीक, है ना, और ये वाला जो टू है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं दैट, तो हमने क्या लगा दिया दैट, हमारा सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या आ गया ही, और नेगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट रन फास्ट, है ना, पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हमने टाइप 1 में भी देखा था। फिर उसके बाद देखिएगा सेकंड का क्या बनेगा, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट द बॉक्स है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो द बॉक्स इज, ये वाले टू के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं सो, हमने लगा दिया सो, फिर उसके बाद हैवी, फिर उसके बाद ये वाले पे क्या लगाते हैं हम दैट लगाते हैं, तो हमने दैट लगा दिया। अब यहाँ पर द बॉक्स है तो द बॉक्स का प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा इट, और ऐसे वाले सेंटेंस में हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। फिर थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में कैसे बनाना है हमको, द रिवर इज टू डीप फॉर अस टू क्रॉस इट, तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रिवर इज, टू के प्लेस पे क्या जाता है सो, फिर उसके बाद क्या आ गया डीप, है ना। अब ये फॉर अस, आज हमने इसको पढ़ा था, टाइप 4 में पढ़ा हुआ था, तो ये टू आया तो पहले तो हम टू लगा देंगे, और फॉर अस का प्रोनाउन ये जो बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, ये प्रोनाउन अस का सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी, फिर उसके बाद कैन, क्योंकि प्रेजेंट में तो कैन ही लगेगा, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रॉस और इट, द रिवर इज सो डीप दैट वी कैन नॉट क्रॉस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, इसका बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा देखिएगा, अब यहाँ पर वेरी दिया हुआ है ना, टू नहीं दिया हुआ, तो वेरी के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे सो लगाएंगे, तो इसको बनाएंगे तो ही इज, ये वेरी के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया सो स्मॉल, पहले से ही दैट लगा हुआ है इसमें तो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और पहले से ही पूरा सेंटेंस बना हुआ है तो जैसे का वैसे ही लिख देंगे हम, दैट ही कैन नॉट टच द सीलिंग, बहुत ही इजी था। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में क्या है, द पार्सल, है ना, द पार्सल इज, ये वाले टू के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, ये वाले टू के प्लेस पे हमें सो लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया सो हैवी, ये लगा दिया हमने सो हैवी, फिर ये फॉर अस आया तो हमें फॉर अस के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं वी लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अस का वी हो जाता है, तो और ये जो टू भी आया है यहाँ पे तो सबसे पहले हम दैट लगाएंगे और उसके बाद फिर ये फॉर अस का क्या हो जाएगा वी, तो ये वी हो गया, फिर उसके बाद सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का ही है ना, तो इज है तो इसका क्या हो जाएगा कैन नॉट सेंड, वी कैन नॉट सेंड। गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कैसे बनेगा, द मैंगो इज, टू के प्लेस पे क्या लगाया सो सार, है ना, इसको सार प्रोनाउंसिएशन करते ध्यान रखिएगा, द मैंगो इज सो सार, और ये फॉर्मी आया है तो फॉर्मी का आई बन जाता है, और ये वाला जो टू आता है तो इसके प्लेस पे दैट, तो हम सब्जेक्ट दैट के बाद ही लगाते, तो हमने क्या लिखा दैट, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा आए, दैट आए, और नेगेटिव बनेगा तो कैन, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा नॉट, फिर वर्ब आ गई हमारी ईट इट, तो बन गया द मैंगो इज सो सार दैट आई कैन नॉट ईट इट, तो दैट्स इट्स गाइस। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये 7 से लेकर 10 तक की एक्सरसाइज आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, मतलब आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझे आप बताओगे, और ग्रामर के किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो
पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, प्लीज़ इसे ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।